आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी नई पहचान बना चुका है। राज्य के बुनियादी ढांचे में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा ये महा प्रोजेक्ट न केवल दूरियों को कम करेगा, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था को भी नई उड़ान देगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। आइए देखते हैं पश्चिमी यूपी से संगम नगरी प्रयागराज को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की क्या खूबियां हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी को जोड़ेगा। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, योगी सरकार की सफलता का नतीजा, रणनीतिक योजना का सफल उदाहरण, यूपीडा के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण, मल्टी पैकेज मॉडल से मिली रफ्तार, 4 अलग अलग हिस्सों में निर्माण, 37,000 करोड़ की लागत का मेगा प्रोजेक्ट। गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, 4 पैकेज में विभाजन से मिली रफ्तार। पहले पैकेज की लंबाई 129.70 किलोमीटर, पहले पैकेज की लागत 9,000 करोड़ से अधिक, दूसरे पैकेज की लंबाई 151.70 किलोमीटर, दूसरे पैकेज की लागत लगभग 9,000 करोड़, तीसरे पैकेज की लंबाई 155.70 किलोमीटर, तीसरे पैकेज की लागत लगभग 9,000 करोड़, चौथे और सबसे लंबे पैकेज की लंबाई 156.847 किलोमीटर, चौथे पैकेज की लागत लगभग 9,500 करोड़। समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरा प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बता दें कि लगभग 36,230 करोड़ की कुल लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय अभी के 10-12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे होने की उम्मीद है। पीएम मोदी जब हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर रहे थे, इस दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग इसके साक्षी बने। गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर लंबाई, 6 लेन, भविष्य 8 लेन, हाई स्पीड यात्रा, मल्टी डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। इस दौरान अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का ये वरदान भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं, काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से उत्तर प्रदेश और देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में विकास की परियोजनाओं में भेदभाव होता था और काम लटकाए जाते थे, जबकि अब उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। यह एक्सप्रेसवे केवल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए भी एक गेम चेंजर है। अब मेरठ का आलू हो या उन्नाव के फल, फसलें तेजी से बड़ी मंडियों तक पहुंच सकेंगी। साथ ही प्रयागराज जैसे धार्मिक केंद्रों तक पहुंच आसान होने से पर्यटन उद्योग को भी जबरदस्त उछाल मिलेगा। योगी सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में ग्लोबल मैप पर स्थापित कर रही है। स्पेशल डेस्क, आज की खबर। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।